श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे कानों में आने वाली रिंगिंग की आवाज के पीछे के कारणों की, यानी एयर रिंगिंग के स्पिरिचुअल कारणों की। क्या आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और अनुभव कर रहे हैं रिंगिंग, बजिंग, ऐसी कुछ आवाजें आपके कानों में, कभी लेफ्ट कान में तो कभी राइट कान में, कभी दोनों तरफ एक साथ अलग अलग समय में, और सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है? तो मैं यहाँ बता दूं, जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे होते हैं तो ये एयर रिंगिंग बहुत आम है। और यदि आप जागरूक नहीं हैं कि आप उठाए जा रहे हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ये एयर रिंगिंग कब और क्यों होती है। यहाँ ध्यान दें कि मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एयर रिंगिंग पर वीडियो बना रही हूँ कि कैसे ब्रह्मांड काम करता है। तो यदि आपको कानों में आवाजें आ रही हैं और आप आश्वस्त हैं कि ये कोई कान की बीमारी जैसे टिनिटस नहीं है या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बता दूं ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से भी हो सकता है। पर यदि आप ये भी नहीं जानते कि आपकी अवेकनिंग हो रही है और परेशान हो रहे हैं, तो बता दूं ये शुरुआती स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चरण में ऐसा होता है जब हम जागरूक नहीं होते हैं। बाद में भी मिड अवेकनिंग में जब जब हमारी वाइब्रेशंस शिफ्ट होती है या और कारणों से भी सुनाई देती है, पर शुरुआत में हमें ये अजीब लगता है, ये क्या होने लग गया। तो यदि आप नहीं जानते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के संकेतों और स्टेजेस के बारे में, तो आप मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर बनी वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको राइट की आई और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, यदि आपको चुना गया है आपके इस जीवन में जागरूक होने के लिए, तो आप स्पिरिचुअल एयर रिंगिंग भी अनुभव जरूर करेंगे एक समय पर। तो आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे कि ये क्यों होती है, कैसे आप इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। चलिए अब हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। स्पिरिचुअल मतलब कानों में रिंगिंग सुनने का। कानों में रिंगिंग, बजिंग, प्रेशर शिफ्ट ये तब महसूस होता है जब हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना शुरू करते हैं बड़ी फ्रीक्वेंसी की तरफ। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है ये लेफ्ट कान में हो रही है या राइट कान में, जो कि वास्तव में कानों में नहीं है। वो आवाज तो आपके दिमाग में है, जबकि कान तो बस उसे रिसीव कर रहे हैं। हम उन आवाजों को अनुभव और सेंस तो दिमाग में ही करते हैं, जिसमें जब हम दिमाग को भी देखते हैं तो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर से, यानी बायां दायां गोलार्ध, जिसमें लेफ्ट दिमाग को हम लॉजिकल हिस्से की तरह देखते हैं जो कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग जानकारी देता है कि कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। वहीं राइट दिमाग का हिस्सा जो क्रिएटिव है, जो नई जानकारी लाता है, जो हायर डिमेंशंस या कहें दूसरी तरफ से आती हैं, जो भी आप कह सकते हैं जैसे भगवान, जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना शुरू करते हैं तो हम अनुभव करते हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव, जिसमें ये कानों में रिंगिंग सुनना हम शुरू करते हैं, जिसके दो कारण होते हैं। एक तो बता दिया मैंने कि जब आपकी अपनी और आपके आसपास की एनर्जी में अंतर होता है तब, और दूसरा जब आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास होते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तब भी। तो चलिए अब बात करते हैं राइट एयर में जब रिंगिंग सुने तो क्या मतलब होता है। राइट एयर में रिंगिंग को माना जाता है कि ये बाहरी सोर्सेस जैसे हायर कॉन्शियसनेस या कहें ब्रह्मांड से संदेश आ रहा है हमारे लिए, जिससे वो हमारी इवॉल्व होने में मदद कर रहे हैं।
जैसे कई बार हम किसी चैलेंजिंग समय से गुजर रहे होते हैं अपनी स्पिरिचुअल जागृति में, तो हायर सोर्सेज हमारी मदद कर रहे होते हैं हमारी वाइब्रेशंस को राइज करने में, हमें उस समय से स्ट्रोंगली पास आउट करने में। तो जब भी किसी चैलेंजिंग समय में आप कुछ नया करना चाह रहे हों और डर रहे हों, तब आपको राइट ईयर में तेज आवाज से रिंगिंग सुने, तब डरे नहीं। वो राइट ईयर में रिंगिंग से आपको सपोर्ट दे रहे होते हैं कि कीप मूविंग, यानी आगे बढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं आपकी एनर्जी को ऊपर करने में। तो उन्हें ग्रैटिट्यूड यानी आभार जरूर व्यक्त करें। ये भी आपका जो चैलेंजिंग समय होता है, अपने अनुभव से कह रही हूँ, वो लर्निंग आपके लिए ज़रूरी होती है। कई बार उस लर्निंग को हम आगे अच्छे डिसीजंस लेने में भी यूज़ करते हैं। तो चैलेंजिंग टाइम में भी उन पर अपना विश्वास बनाए रखें। वहीं जब ये राइट ईयर में रिंगिंग की आवाज़ थोड़ी धीमी हो, तो वो आपको सचेत होने को कह रहे होते हैं उन्हीं चैलेंजिंग समय में कि थोड़ा रुक जाएं या धीमे हो जाएं, खुद को रीअलाइन करें। आप जो कर रहे हैं उस पर फिर से ध्यान दें कि क्या जो आप कर रहे हैं वो सही में आपको आपके पर्पस की तरफ ले जा रहा है। पूछें खुद से। इन चैलेंजिंग समयज़ में मैं इन्हें ऐसा देखती हूँ जैसे जब ये रिंगिंग्स हम महसूस करते हैं, जैसे हमें ट्रेन करना, ये हमारे इनर सेंसेस के प्रति या कहें जागरूक करना कि कैसे जब हमें हमारे पांचों सेंसेस से कुछ ना दिखे तो हमें खुद को अनप्लग करना है, अपनी आंखें बंद करके अपने इंटरनल सेंसेस, अपनी इंट्यूटिव सेंस, अपनी थर्ड आई से, ताकि हम हायर फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो पाएं। इतना यहाँ ज़रूर कहूँगी कि शुरुआत में जब हम ये सब समझना शुरू करते हैं, तब ये सेंसेशंस यानी संवेदनाएं हमें खुशी नहीं देती, परेशान करती हैं। पर समय के साथ साथ हम इनके यूज टू हो जाते हैं, जो फिर नॉर्मल हो जाती हैं। वहीं कहूँ राइट ईयर में रिंगिंग हमारी साइकिक एबिलिटी के विकास को भी दर्शाती है कि आप में स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हो रहे हैं, जिसमें हमारे हायर पावर्स हमें कह रहे होते हैं तैयार हो जाएं। अपनी पर्सनैलिटी के विकास के लिए आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, जिसके बाद आप खुद में नए बिहेवियर्स और पर्सनैलिटी शिफ्ट को भी अनुभव करेंगे। चलिए वहीं अब आते हैं लेफ्ट ईयर में जब रिंगिंग सुने तो उसका क्या मतलब होता है। लेफ्ट ईयर, जैसे मैंने पहले बताया कि लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिकल, ऑर्गेनाइजिंग, एनालिटिकल होता है, तो वो हमारी अटेंशन इस फिजिकल वर्ल्ड में लाता है कि कैसे हमें अपने दोनों हिस्सों को महत्व देना है, अपनी उस डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे क्रिटिकल होकर देखना है, कैसे खुद को इम्प्रूव करना है, कैसे बदलाव लाना है, कहाँ सच है कहाँ झूठ है, ये सब देखना सिखाता है। तो जब भी आपको लेफ्ट ईयर में रिंगिंग सुने तो इसका मतलब होता है आपके स्पिरिट गाइड्स फिजिकली आपके बहुत करीब हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। कई बार ये भी होता है कि आपका कोई बहुत करीबी आपसे बात करना चाहता है, आपको संदेश भेज रहा है जब आपको लेफ्ट ईयर में रिंगिंग सुनाई दे, जिस मैसेज को मैं कहूँगी कि आप रिसीव कर सकते हैं। खुद के अनुभव से कह रही हूँ, छोटी सी 10 मिनट की भी अगर आप मेडिटेशन कर लें, खुद के फोकस को बस खुद के अंदर ले जाएं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाएं और उस मैसेज को रिसीव करें नथिंगनेस में होकर, तो आप आसानी से उसे सुन पाएंगे। वहीं इसमें जब लेफ्ट ईयर में रिंगिंग बहुत हाई हो तो इसका मतलब ये होता है कि फिजिकली अब आप ग्रोथ, गुड लक और फॉर्च्यून को अनुभव करने वाले हैं, आप इवॉल्व हो रहे हैं। साथ ही जब ये लेफ्ट ईयर में रिंगिंग धीमी हो
तो वो आपको खुद से रीअलाइन होने को, रिलैक्स करने को भी कहते हैं कि आप अपने पुरानी हैबिट्स पैटर्न में जा रहे हैं, जिसमें कई बार हमारा अलाइनमेंट हिल जाता है, जो हमारा अपने कहें माइंड से कंट्रोल के हिलने से होता है। तो वो हमें कहते हैं खुद को रीअलाइन करें, अपने माइंड को कंट्रोल करें, क्योंकि जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होता है तो वो हमारा गुड फ्रेंड होता है। वहीं जब अनकंट्रोल तो सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि अनकंट्रोल माइंड से हम जो भी लेते हैं उससे आप या हम रास्ता भटक सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। चाहे वो फिर न्यूज़ हो जो हम सुनते हैं, चाहे कुछ टीवी पर हो, सोशल मीडिया पर हो, या कहीं से भी, तो वो कह रहे होते हैं खुद को अलाइन करें और खुद के माइंड को कंट्रोल में रखें। अब यहाँ आप ये कह सकते हैं कि माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं कहूँगी आप मेडिटेशन करें, अच्छा म्यूजिक सुने, खुद की ब्रीदिंग पर ध्यान फोकस करें, चाक्रास बैलेंसिंग करें। ऐसे डेली प्रैक्टिस से आप खुद की एनर्जी को वापस राइज कर सकते हैं और फिर एक्शन लें। खुद को बार बार वापस पुरानी आदतों में ना लेकर जाएं। अपने माइंड को खुद के कंट्रोल में रखें और माइंडफुल प्रैक्टिसेस से खुद की इंट्यूशन को, अपने गाइड्स के मैसेजेस को सुनते रहें और अलाइनमेंट में रहते हुए आगे बढ़ें। वहीं कई बार लेफ्ट ईयर रिंगिंग का ये भी मतलब नहीं होता कि आपके गाइड्स आपसे बात करना चाहते हैं। इसका बस ये मतलब होता है कि आपके स्पिरिचुअल गाइड्स या स्पिरिट गाइड्स आपकी अटेंशन दिलवाना चाहते हैं किसी बात पर, कि जो भी आपने अभी देखा या सुना वो सही है। कई बार ऐसे भी होता है लेफ्ट ईयर में रिंगिंग का कि आपकी स्पिरिट टीम्स या कहें जो सपोर्टर टीम है वो बहुत एक्साइटेड है, जो एक्साइटमेंट में बज़ कर रहे हैं, नाच रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के किसी महत्वपूर्ण माइलस्टोन तक पहुंच गए हैं या कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपके मिशन से संबंधित हुआ है या होने वाला है, और वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब भी आपको ये सुनता है। इन्हीं मैं कहूँगी स्पिरिट गाइड्स पर यदि आप और जानकारी चाहते हैं कि कैसे कैसे वो आपसे बात करते हैं या कैसे आसानी से आप उनसे बात कर सकते हैं और भी, तो आप स्पिरिट गाइड्स पर मेरी बनी वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको राइट की आई और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं यहाँ एक और बात बताऊं, कई बार आपको अचानक कुछ सेकंड के लिए हाई पिच में रिंग सुने और चली जाए, तो इसका मतलब होता है आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सतर्क कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि खुद को प्रोटेक्ट करें, अपनी सराउंडिंग में अवेयरनेस लाएं। इन्हीं रिंगिंग की आवाज़ों के साथ साथ कई बार बजिंग का साउंड भी सुनाई देता है, तो उसका मतलब होता है कि स्पिरिचुअल चैनल कोई ओपन है और आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। तो उसे ग्रैटिट्यूड दें यूनिवर्स को उस समय में, क्योंकि कई बार हम कुछ पूछ रहे होते हैं या बहुत देर से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो तब ये बजिंग का साउंड आपको ये याद दिलाता है कि जल्द ही आपकी वो मैनिफेस्टेशन फिजिकल जगत में दिखने लगेगी। तो खुश हो जाएं, आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। ये हैं लेफ्ट और राइट ईयर रिंगिंग के मतलब, मेरे अनुभव के हिसाब से स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। बाकी सबकी अपनी यूनिक जर्नी है, अपने अपने लेवल की बढ़ोतरी से सबका अपना कुछ और मतलब भी हो सकता है, पर ये इतना कह सकती हूँ, ये आपको कुछ इनसाइट देंगे जिनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं और फिर आंसर पाएंगे। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो आंसर पाते हैं और फिर और आंसर्स ढूंढते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे ही हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है। यदि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं तो आपको पता होगा। यहाँ एक और बात ध्यान दिलवा दूं, नॉर्मल एयर प्रॉब्लम्स को इन संकेतों से ना मिलाएं।
कृपया मेडिकल हेल्प लें। पर यदि आपको लगता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जागृति अनुभव कर रहे हैं और शोर करना चाहते हैं उसको भी, इन संकेतों को, तो खुद में देखें कि क्या आप कुछ सालों से इनर वर्क कर रहे हैं या आपका इन दिनों रुझान बहुत बढ़ गया है स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर ज्ञान इकट्ठा करने का, जिसमें आप जीवन से बहुत टायर्ड महसूस कर रहे थे और आपकी इंट्यूशन बढ़ने लग गई, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुद को साइंस और सिंक्रोनिसिटी के संपर्क में पा रहे हैं। तो हो सकता है आप अपनी शुरुआती या मिड स्पिरिचुअल अवेकनिंग चरण में हो। इसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपकी मदद करेगी आपकी जर्नी में। तो आप अपनी पसंद की कोई भी वीडियो उसमें से भी देख सकते हैं। चलिए, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कुछ अपने अनुभवों को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। मुझे आपसे आपके कमेंट्स के ज़रिए कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है। आपके लाइक कमेंट्स प्रोत्साहित भी करते हैं। तो अपनी इस लाइट बेरर ट्विन स्टार फैमिली को और बढ़ाने के लिए मुझे अपने लाइक्स और कमेंट से प्रोत्साहित करते रहें। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक पर वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आप भी किसी टॉपिक पर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखते रहें। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच।